सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खरल के न्यू एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। आज शहीदी दिवस है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाते हैं। उसको लेकर आज स्कूल वार्षिक उत्सव मना रहा है। तो हमारे साथ मौजूद सर, नमस्कार और नरवाना की न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सबसे पहले तो वीरेंद्र शर्मा नरवाना न्यूज से, दैनिक सवेरा से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो ये प्रोग्राम है, हम हर साल में 23 मार्च 1931 के दिन इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं और काफी सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर रहते हैं। तो काफी सारे ग्रामवासी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर बच्चों की इस सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे। क्या कुछ यहाँ की वेशभूषा है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए? सर, आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो आज बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लिए हुए हैं और उनको काफी तहे दिल से कई दिनों से उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे उधम सिंह की जीवनी पर, उधम सिंह कैसे शहीद हुए, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव कैसे शहीद हुए, इस मंच के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, जैसे हम देखते हैं कि गांव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे गांव के लोगों में एजुकेशन जो है वो काफी कम है। अभी हाल फिलहाल जो पुराने बुजुर्ग हैं, तो उन सभी को इन शहीदों के बारे में बताने के लिए कि कैसे इतनी कम उम्र में वो शहीद जो है, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तो ऐसे ऐसे काफी सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है इस दिन हम करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। सर, बच्चों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। तो किस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ बच्चों को जागरूक करने का कोई भी प्रयास है? देखिए, जो शिक्षा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज का जो युग है वो एआई का युग है, नया दौर है, नया जमाना है। तो बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं जिसके जरिए हम बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं और सभी ग्रामवासियों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से। जिस तरह से नशा को लेकर, पर्यावरण बचाओ को लेकर और बहुत से रोड सेफ्टी, आजकल पता है हादसा बहुत हो रहा है, बच्चों को किस प्रकार से जागरूक यहाँ करते हैं? रोड सेफ्टी के लिए हर साल अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं। सभी बच्चों को वो साइन बताए जाते हैं और बच्चे खुद साइन बनाकर लेकर भी आते हैं, जिसकी वजह से सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उसके अंदर, सभी बच्चों को ये शिक्षा मिलती है, ये पता चलता है कि इस साइन का क्या महत्व है, कि किस तरीके से इन रूल को फॉलो किया जाएगा, कैसे इनकी पालना की जाएगी। और भी अगर हम बात करें नशा मुक्ति पर, अगर हम बात करें, हमारे जो डायरेक्टर सुरेश कुमार जी हैं, वो समय समय पर प्रेयर के अंदर बच्चों को प्रेरित करते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, किस प्रकार से नशे से बचा जा सकता है। अगर आप नशे की लत में पड़ते हैं तो आप अपने परिवार को ही नहीं, आप इस संसार को खो देंगे। तो आज जो कार्यक्रम हुआ, वार्षिक उत्सव शहीदी दिवस का नाम आपने दिया है, और क्या मैसेज लोगों को जाएगा इस फंक्शन को लेकर? इस फंक्शन को लेकर हमारा ये मोटिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जो भी पुरुष हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन समाज तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा समाज जो है वो शिक्षित हो सके और जितनी भी जागरूकता, जितनी युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति आज के समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो युवा शक्ति इससे सबसे ज्यादा प्रेरित हो, क्योंकि आज का युवा कल का नेता। तो देश को, युवा को चलाना है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी को मोटिवेट करें, अलग अलग तरीके से जागरूक करें। हम स्कूल के अंदर भी हर रोज बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से जीवन के अंदर जिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान है, बल्कि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी परोसते हैं। सर, आज के कार्यक्रम में कितने बच्चों ने प्रस्तुति दी, उनका क्या क्या मैसेज है? सर, आज के समय में लगभग हमारे यहाँ 25 से ज्यादा प्रोग्राम जो है वो बच्चों ने तैयार किए हैं और इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 300 से 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हर साल इसी हर्षोल्लास से हम ये प्रोग्राम मनाते हैं, क्योंकि जो कि सुरेश कुमार जी ने जो ये योगदान दिया है, इतनी कम फीस के अंदर,
इतनी कम फीस के अंदर शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा ये मोटिव रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। आखिर में युवाओं का कोई संदेश सर आपका? युवाओं को मेरी तरफ से संदेश है कि आप नशे से बचकर रहें, अपने शरीर पर मेहनत करें, स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें और जहां जहां पर आपको समाज के अंदर गलतियां दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि नेताओं का या जो गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब करते हैं उन्हीं का अधिकार है, नहीं, ये देश हम सभी का है। हम सभी को इस देश का ध्यान रखना है। जहां जहां पर भी आपको गलतियां लगे आप उनको सुधारिए। जहां जहां पर भी आप समाज की सेवा करना चाहते हैं वो समाज की सेवा आप खुलकर कीजिए और अपना पूरा मनोबल मजबूत बनाकर रखिए, क्योंकि आज का जो युग है वो एआई का युग है, मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी का युग है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा सीखें, क्योंकि हमारे देश के अंदर अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है। जी, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी वीरेंद्र जी। कुलदीप जी, आज शहीदी दिवस मना रहे हैं, 23 मार्च है आज, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ शुभकामनाएं, किस तरह की श्रद्धांजलि आप देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष में आज शहीदी दिवस मना रहा है। कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इसी कड़ी में आज हमारे मास्टर जी सुरेश जी, जिनका एमडीएन स्कूल है, पिछले 35 से 40 वर्षों से गांव में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और पूरे गांव में हर परिवार से यहाँ से बच्चा पढ़ के गया है। और इस स्कूल ने एक क्या किया है कि भाई शहीदी दिवस पे 23 मार्च को ही हम एनुअल फंक्शन करें, जो एक समाज में सही दिशा है, क्योंकि जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है उन लोगों को याद करना हर एक भारतीय का कर्तव्य भी है और फर्ज भी। सर, जैसे देखा जाता है कि लोग सिर्फ त्योहारों पे ही याद करते हैं, श्रद्धांजलि त्योहारों पे ही देते हैं, जो भी दिवस आते हैं, लेकिन पहले आगे पीछे कोई याद नहीं करता। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ, हम पूरे समाज को ये सोचना चाहिए कि एक 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहीदी दिवस, इनसे ना हो के हमारे राष्ट्र प्रेम हमारे स्वभाव में आना चाहिए। कहीं भी हमको सैनिक मिलता है उनका सम्मान करना चाहिए, और कहीं भी शहीद के परिवार मिलते हैं जिनको वीर नारी बोलते हैं, बलिदानी परिवार बोलते हैं, उनका हमें समाधान करना चाहिए। उनसे हमें मिलके उनसे लगातार बातचीत करना चाहिए और हमें अपने अपने एरिया में देखना चाहिए कि इस शहीद परिवार कौन है, हमें उनकी संभाल जरूर करनी चाहिए। सर, खेल कूद के प्रति भी आप जागरूक करते रहते हैं बच्चों को, क्या कुछ संदेश आपका युवाओं को रहेगा? खेल के दिशा में, क्योंकि हमने बड़े बड़े मतलब खेलों में आयोजन में भी भाग लिया है, देखे भी हैं और अच्छे प्लेयरों से जानकारी भी रही है। हम खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, क्योंकि जब तक खेल आप नहीं खेलेंगे तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे तरह नहीं कर सकते। इसलिए खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। अगर युवा खेलों की तरफ जाएगा तो नशे की तरफ नहीं जाएगा। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।